हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर ज्योमेट्री। और इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड। सो वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो हमारा एक्स वाई का जो साइड का मिड पॉइंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं एम एल, और एक्स जेड जो है उसका मिड पॉइंट है एम। एल एम इज द लाइन सेगमेंट, और एल एम जो हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर एक पॉइंट आर दिया हुआ है हमको, तो वी विल जस्ट मेंशन इट आर। एल आर इज टू आर एम हमको दिया गया है 1:2 रेशियो। तो इसका रेशियो जो हमको दिया है वो 1:2 है। आई एम जस्ट राइटिंग जो हमारे पास गिवन है, दैट इज एल आर इज टू आर एम इज इक्वल टू 1:2। फर्दर हमको एक और चीज़ दिया गया है, इफ एल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एल आर का जो वैल्यू है वो हमको दिया है 3 सेंटीमीटर। सो नाउ इफ यू लुक प्रॉपरली, हमारे जो रेशियो है एल आर उसका वैल्यू है हमको 1 दिया गया, और जो हमारा जो एल आर है उसको अगर सेंटीमीटर में देखें तो दैट इज 3। सो आई कैन क्लियरली से यहाँ से कि हमारा जो 1 रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3। और अगर हम लोग अच्छे से देखें यहाँ पे एल एम जो है दैट इज 1:2, मतलब 1 पार्ट फ्रॉम एल आर एंड आर एम इज ऑल्सो 2 पार्ट्स, टोटल इज 3 पार्ट्स। सो वट आई एम सेइंग हियर इज हमारा जो 3 रेशियो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3। एक पार्ट का वैल्यू अगर 3 है तो 3 पार्ट्स का वैल्यू 3 × 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, हमारे पास एल एम जो है वो 9 सेंटीमीटर आ चुका है। फर्दर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है हमारे क्लास 9 में कि जब भी हम कोई दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज एल और एम को जब ज्वाइन कर रहे हैं हम, ये जो लाइन होता है एल एम दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ दिस लाइन वाई जेड। ठीक है, हमारे दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं वो थर्ड वाले साइड के ऑब्वियसली हाफ होता है। दिट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट? सो आई कैन से वाई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल एम, और मुझे मिल जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एम इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको दो बेसिक चीज़ सिखाएंगे, जो कि क्या है, एक चीज़ होता है सर्कम सर्कल, एक होता है इन सर्कल। कभी भी अगर एक ट्राइंगल के बाहर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिस को छू रहा है, तो उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। वहीं पे अगर एक ट्राइंगल तीनों साइड्स को छू रहा है और वो ट्राइंगल के अंदर है, उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। अब जो ये सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, और ये जो इन सर्कल है इसका सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि m इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विथ सर्कम रेडियस 15 सेंटीमीटर। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी हियर। ए बी सी, दिस इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और क्योंकि यहाँ पे सर्कम सेंटर दिया है मतलब जो हमारा सर्कल है वो ऑब्वियसली ट्राइंगल के बाहर है, तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सर्कल हियर, और यहाँ पे उसका सेंटर है, उसका नाम हमको दिया गया एम। तो बी एम को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, दिस बी एम एक्ट एज ए रेडियस फॉर दिस सर्कल, राइट? और हमको क्या दिया गया है, लेट बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल जो बी सी है वो हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। बी एम का लेंथ हमको दिया गया है, सर्कम रेडियस जो कि है यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो सर्कम रेडियस दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो बी एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हमने एक लाइन ड्रॉ किया एम एल जो कि बी सी के परपेंडिकुलर है। देन द लेंथ ऑफ एम एल, हमको इस एम एल का लेंथ फाइंड आउट करना है। नाउ रिकॉलिंग आवर प्रीवियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, हमको पता होता है कि कभी भी अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं और आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है, और अगर आप सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं, दिस लाइन डिवाइड्स द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एम जो मेरा सर्कम सेंटर है वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बी एल विल बी इक्वल टू एल सी। तो क्योंकि टोटल बी सी 24 सेंटीमीटर का है तो बी एल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का। यहाँ से हमको अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल एम एल बी, हमको हाइपोटेनस पता है 15 सेंटीमीटर, हमको बी एल पता है 12 सेंटीमीटर, वी जस्ट नीड टू फाइंड एम एल। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, राइट? सो एम बी स्क्वायर इज नथिंग बट 15 स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, और बी एल स्क्वायर हमको दिया गया है 12 स्क्वायर। सो एम एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर इज नथिंग बट 225 minus 12 square is nothing but 144. If I subtract both of this, I will be getting 81.
अगर एम एल स्क्वायर 81 आ रहा है तो एम एल कितना आ जाएगा, रूट ओवर 81, दैट इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर आंसर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और इफ़ आई एम ड्रॉइंग एनी कॉर्ड, तो ये कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, लेट्स से इफ दिस इज थीटा, ये सेम कॉर्ड सेंटर को छोड़ के कहीं पे भी दूसरे वाले पार्ट पे कहीं पे भी अगर एंगल बनाएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल. लाइक अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा बाई 2 and this angle will be also theta by 2. So this is a basic property of chord, or you can say basic property of circle. Further हमें एक और प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है, दैट इज़ अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट इज नथिंग बट अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, राइट. और अगर आपने कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ किया है जो कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रहा है, तो the angle made by this chord and the tangent, let's say if it's theta, the chord will subtend equal angle on the other segment of this circle, that is this will be theta. Or you can draw this at any other part of the segment, that is this will be also theta. So the angle made by the chord and tangent, if it's theta, then the chord will subtend equal angle on the other segment of the circle. So इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इस यहाँ पे आ रहा हूँ. हमने क्या देखा कि AC जो है मेरा एक कॉर्ड है और इसने सेंटर पे 118 सब्सटेंड किया है, तो ऑब्वियसली सेम कॉर्ड यहाँ पे कितना सब्सटेंड करेगा, उसका हाफ. तो हाफ ऑफ 118 इज व्हाट 59 डिग्री, राइट. नाउ इफ आई लुक प्रॉपरली, DC इज अनदर माई DC इज वन ऑफ माई टेंजेंट्स एंड AC इज माई chord, right? So this angle, let's say if theta, this angle must be equal to AC किसी भी पार्ट पे वही सेम एंगल ड्रॉ करेगा, राइट. सो इफ दिस इज थीटा देन दिस शुड बी ऑल्सो थीटा, और यहाँ पे थीटा का हम लोग ने अभी भी वैल्यू निकाला, दैट इज 59. सो इफ इट्स 59 देन दिस थीटा विल बी ऑल्सो इक्वल टू 59, और हमको वही निकालने के लिए बोला गया है, एंगल ACD. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी हमारा एक प्रॉपर्टी यूज़ होता है सर्कल का. कभी भी अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया हो और वहाँ पे आपने दो कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट कराया हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से इफ दिस इज AB is one of my chords and CD is one of my chords, and let's say if they are intersecting at particular point P, तो हमारा जो ये पार्ट और ये पार्ट है AB chord का, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इस वाले पार्ट और इस वाले प्रोडक्ट के समान होगा. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज AP into PB will be equal to CP into PD, right? So this is a property, basic property of two chords intersecting at a particular point. So I'll be just using this one. हमको तीन parts के side measures दिए हुए हैं और हमको बोला जा रहा है find the length of RL, right? So let this be X, or you can just keep it RL also. So I will just simply saying RL into LS, this is equal to QL into LP, right? So RL, let this be RL only. LS, I know this is 6 centimeter. QL is given to me, that is 4 centimeter, and LP is given to me 9 centimeter. I just need to find RL, so this will be equal to 4 into 9 divided by 6. 3 2s are 3 3s are, and then 2 2s are. So answer is what? 6 centimeter, that is option A. Moving to our next question. ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. सो इफ AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और PB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, अगर टोटल AB जो है वो 15 सेंटीमीटर का है और PB जो है वो 9 सेंटीमीटर का, तो वी कैन ईजिली फाइंड AP. सो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन से AP इज नथिंग बट, अगर मैंने टोटल AB से PB माइनस कर दिया है तो आई बी गेटिंग AP, राइट. So AB is nothing but 15, PB हमको दिया गया है 9, so automatically AP comes that is 6 centimeter, right? Now further CP is also given to me. CP is equal to how much? 3 centimeter, and they are asking me what is the length of PD. So अभी हमने जो सीखा है वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, that is AP into PB is equal to CP into PD. राइट. सो वी नो AP हमारे पास 6 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6. PB हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9. CP दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 3, एंड PD दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. सो PD विल बी इक्वल टू 6 into 9 upon 3, दैट इज नथिंग बट 3 2s and 9 2s 18 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर A. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
इन द फिगर L इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ML इज द परपेंडिकुलर टू LN। ML जो है वो LN के परपेंडिकुलर है और हमको ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री, राइट? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। इफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल MLN इज 36, MLN जो है उसका अगर एरिया हमको दिया है 36, देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज फाइन। यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ML और LN जो है वो RR दिया है, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं तो दोनों RR हम लोग ले सकते हैं। नाउ ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये जो एंगल L है वो 90 डिग्री है, तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल MLN इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको हम लोग ईजिली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ MLN हमको दिया है क्वेश्चन में 36, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36 हाफ इंटू बेस और हाइट। अगर मैं बेस ML को पकड़ता हूँ और हाइट LN को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, RR है, तो कैन आई से दिस इज R इंटू R, राइट? सो इफ आई जस्ट प्लेस 2 इन दिस साइड, सो 36 इंटू 2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा R स्क्वायर, राइट? सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 72, राइट? वी डोंट नीड नॉट फाइंड R, हमको R निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, एरिया ऑफ सर्कल। और हमको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ पाई R स्क्वायर। पाई को हम लोग पाई में रखेंगे क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस में सब पाई में गिवन है, और R स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया गया है 72, तो आंसर इज 72 पाई। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, so moving to our next question. PQR is an isosceles triangle such that PQ is equal to QR is equal to 10 centimeter and triangle, or it should be angle PQR. Angle PQR is equal to 90 degree. So I will draw a right angle triangle here जहाँ पे हमारा PQR जो है 90 डिग्री है. So this is my 90 degree, और PQ और QR, that is this one, and QR, that is this one, is 10 centimeter each. So clearly if this is 10 and this is 10, by using Pythagoras theorem we can easily say this is nothing but 10 root 2 centimeter, right? You can apply the Pythagoras theorem here. So this will become 10 root 2. Now they are asking what is the length of perpendicular drawn from Q on PR. हमने अगर Q से PR के ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ किया तो इसका लेंथ कितना होगा, right? Let's just say this length as x, right? The perpendicular drawn from Q to PR is x. Okay, so now if I find the area of triangle PQR, this will be what? Half into base into height, right? Let's say the base is QR and the height is PQ, right? This is equal to half into, now again I'm just finding the area of PQR triangle only. मैं PQR triangle का ही एरिया निकाल रहा हूँ, बस बेस और हाइट को चेंज कर रहा हूँ. इस बार अगर मैं बेस को पकड़ता हूँ PR और मैं हाइट को पकड़ लेता हूँ लेट्स से x, राइट? x मेरा हाइट है यहाँ पे इस वाले साइड, इसको मैंने इस बार हाइट पकड़ा है और मैंने जो PR है उसको मैंने इस बार बेस पकड़ा है, राइट? सो आई कैन जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ दिस, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एरिया ऑफ PQR ही है दोनों. हाफ एंड हाफ गेट्स कैंसल आउट फ्रॉम हेयर. QR और PQ दोनों ही मेरे को 10 और 10 दिया हुआ है, तो आई बी जस्ट राइटिंग 10 इंटू 10. PR मैंने अभी भी फाइंड आउट किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज नथिंग बट 10 रूट 2 इंटू एक्स. 10 and 10 cancels out, so x is nothing but 10 upon root 2. Now 10 can be also written as 5 into 2 upon root 2. Root 2 time is 2, so what I'm left here is 5 root 2 centimeter, and which is option number A. Moving to the next question, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये. What is the distance between two parallel tangents of a circle of radius 8 centimeter? कभी भी अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और अगर आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, so this will be exactly opposite to each other. Let's just say that these two are parallel tangents. Now if I need to find the distance between them, हमको पता है ये सेंटर होता है. From this to this is the radius, that is 8 centimeter, and from again this to this is also 8 centimeter, right? So the distance between two parallel tangents is always diameter, right? So if radius is equal to 8 centimeter, so diameter will be equal to 16 centimeter, and that is the answer. Moving to our next question. Two concentric circles are of radii 13 centimeter and 5 centimeter. अब concentric circle जो होता है वो basically जिनका same center होता है उसको हम लोग बोलते हैं concentric circle. So let's just draw one circle and another circle is this one, which has the same center, right? So both of these circles have the same center, this one. Now they are saying that both the radius are 13 centimeter and 5 centimeter. So जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो कि बड़ा सर्कल है उसका रेडियस मैंने पकड़ लिया, लेट्स से दिस इज 13 सेंटीमीटर, राइट? अब अगर हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल का अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कि छोटे सर्कल को टच करके जाता है, दिस मीन्स व्हाट? दिस कॉर्ड, लेट्स जस्ट नेम इट A and B, and let's just name it this one as O. So
ए बी इज द chord of the larger circle which touches the smaller circle at a particular point. Let's just say this is C, राइट? और हमको क्या पता है कि कभी भी अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड बेसिकली टेंजेंट को छूता हुआ, तो वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट. नाउ इफ आई कैन क्लियरली सी इन ट्राइंगल ए ओ सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर आल्सो. सो आई कैन से ए ओ स्क्वायर इज नथिंग बट ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. I know AO square that is 13 square. I know OC square that is 5 square. हमको AC square का वैल्यू निकालना है, राइट? सो 13 square is 169, 5 square is 25 plus AC square. So AC square will be equal to 169 minus 25. That is nothing but 144. So AC square is 144. Then AC will be equal to how much? Root over 144 is nothing but 12 centimeter, right? और हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने देखा है कि AC अगर 12 है, AC और BC दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. एंड दे आर आस्किंग मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बिगर कॉर्ड AB. सो दिस विल बी ऑलवेज व्हाट, 12 प्लस 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर. सो ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज़ हो रहा है, याद रखना है हमको क्या, कि सेंटर से कभी भी अगर आप एक टेंजेंट को छूता हुआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द रेडियस, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, और उसी के साथ उस कॉर्ड को या फिर उस लाइन को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है? दैट इज AC इक्वल टू CB. Okay, so the next question is, in the given figure AC and DE are parallel and angle CAB is equal to 38. Okay, so angle CAB जो है वो 38 दिया है, this one, और हमको यहाँ पे एक्चुअली एंगल के नाम पे क्या दिया है, दैट इज 2A. सो आई कैन सिंपली से दैट 2A जो हमको दिया है फिगर में उसका वैल्यू कितना है, 38, राइट? सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑल्सो हमको एक चीज़ क्या पता होना चाहिए, अगर कभी भी आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इफ अ लाइन इज टचिंग बोथ ऑफ दिस पैरेलल लाइन, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. और ये ट्रांसवर्सल के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ या फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या दिया गया है, AC और DE जो पैरेलल लाइन है, और ये जो CB है वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, हमारा ट्रांसवर्सल की तरह. तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया है, A, सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू A. हमको यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ACB है, ट्राइंगल ACB, यहाँ पे हमको तीनों एंगल पता है, दैट इज वन इज 2A, एक है A और एक है B. तो हमको सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पता होता है, दैट इज ट्वाइस A प्लस B विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, राइट? Sum of all angles of a triangle is 180 degree. So now twice A plus A is nothing but thrice A plus B equal to 180 degree. मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, और अब हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, एंगल ABC प्लस 5 एंगल CBD. एंगल ABC जो हमको ये एंगल दिया है दैट इज B, राइट? तो इंस्टेड ऑफ एंगल ABC आई विल बी राइटिंग B प्लस 5 टाइम्स एंगल CBD. अब CBD जो है उसका वैल्यू कितना दिया है, हमको दिया है A, तो 5 टाइम्स A, राइट? I need to find the value of this one. Okay, so instead of writing 5A, मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा. B को मैंने B लिख दिया है, 5A को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3A प्लस ट्वाइस A. और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5A को इस तरह लिखने से मेरे को क्या मिल रहा है, B प्लस थ्राइस A, और मेरे को B प्लस थ्राइस A का वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 180, राइट? सो आई बी राइटिंग 180 प्लस ट्वाइस A, और 180 को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ट्वाइस A. हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, ट्वाइस A इज नथिंग बट 38, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है. We'll just simply add this one, 180 plus 38, that is nothing but 218, that is option number B. Moving to our last question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको दो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, दैट इज कभी भी अगर एक सर्कल के अंदर आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? And the property of cyclic quadrilateral is the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is always equal to 180 degree, right? So आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर ऐड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 180, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करते हैं दैट विल बी 180 डिग्री, राइट? सो हमको क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ACB इज इक्वल टू 135. सो एंगल ADB और एंगल ACB को अगर मैं ऐड करता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 180 एज पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रूल, राइट? सो 135 is my let's just write here angle ACB plus angle ADB. ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा. ACB हमको पता है 135 दिया है, और एंगल ADB हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 180, राइट? सो एंगल ADB विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 135, दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री, राइट? एंगल ADB जो आया हमको वो कितना आ गया, 45 डिग्री. लेट्स जस्ट से कि हमारा जो इस सर्कल का सेंटर है वो कहीं यहाँ पे है,
ओके, और मैं बी पॉइंट से हमारे सर्कल का सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूँ और सिमिलरली सेंटर से मैं ए पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहा हूँ. नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया है कि अगर कोई कॉर्ड, लेट्स से यहाँ पे जो कॉर्ड है वो ए बी है, वो सेंटर पे जितना एंगल सबस्टेंड करेगा, लेट्स से दिस इज थीटा, सेम कॉर्ड विद सबस्टेंड हाफ ऑफ दिस एंगल हियर, राइट, थीटा बाई टू. सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगल ए डी बी इज 45, राइट. सो दिस एंगल इज नथिंग बट 45. अगर ये थीटा बाई टू है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब इसका डबल. सो यहाँ पे अगर 45 हो रहा है तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री. तो आई एम जस्ट, लेट दिस सेंटर बी ओ, ओके. मैं जस्ट इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करूंगा अभी, दैट इज बी ओ ए, जो हमारा जो सेंटर वाला जो एंगल है या फिर जो सेंटर वाला ट्राइंगल बना है. लेट मी यूज़ अनदर कलर है. ये जो ट्राइंगल है हमारा, दैट इज ये एंगल भी हम लोग ने पता किया अभी 90 डिग्री. तो बी ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल, आई जस्ट ड्रॉन इट हेयर. और हमको बी ओ और ओ ए, बी ओ और ओ ए ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. और वो हमको कितना दिया गया है, 2√2. सो दिस इज ऑल्सो 2√2 एंड दिस इज ऑल्सो 2√2. और हमको क्या पूछा गया है, बस ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर दो. तो आई नो Pythagoras theorem, x square is nothing but 2√2 whole thing square plus 2√2 whole thing square. 2√2 whole thing square is what, 4 2 is 8 plus 4 2 is 8, that is nothing but 16, right. If x square is equal to 16 then x will be always equal to what, 4 centimeter. स्क्वायर रूट करोगे तो 4 ही आएगा. एंड दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.